आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। भारत माता की बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा यूरोप भागे। यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो जब मैं अरुणाचल प्रदेश में आया हूँ, जिसे हम और जहाँ हम सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं, ऐसे पूज्य स्थान को मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। भगवान बुद्ध को भी शीश झुकाकर नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मैं यहां जब आया हूं तो तालोम रुक्बो जी को भी याद करता हूं, जिन्होंने एक संरक्षक के रूप में, धर्म रक्षक के रूप में अपनी सेवाओं को प्रदान किया। उनको भी मैं नमन करता हूं। अभी जब मैं इस चुनाव में आया हूं तो जो मैं उत्साह आप लोगों का देख रहा हूं, जो उमंग में देख रहा हूं, जो तालियों की गड़गड़ाहट में सुन रहा हूं, उसने एक बात मेरे मन को संतोष दिया है और विश्वास दिया है कि आपने फिर से अरुणाचल प्रदेश में पेमा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का निर्णय ले लिया है। यह बात और उसी तरीके से आपने हमारे किरण रिजिजू जी को भी दोबारा लोकसभा में भेजने का भी आपने निर्णय ले लिया। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम विकसित अरुणाचल प्रदेश, विकसित भारत, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। डेवलप्ड अरुणाचल प्रदेश, डेवलप्ड इंडिया, इस संकल्प को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब हम विकसित भारत और विकसित अरुणाचल प्रदेश की बात कहते हैं तो मुझे एक तरीके से विकसित रूप में अरुणाचल प्रदेश आज दिख रहा है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको मैं कई बार अरुणाचल प्रदेश आया, लेकिन पहली बार मैं 9:30 बजे घर से निकलता हूं और 11 बजे मैं 11:40 पर मैं ईटानगर पहुंच जाता हूं। यह विकसित भारत की सबसे बड़ी तस्वीर है, इसको भी हमको समझना है। कभी सोचा था आपने 10 साल पहले? कुड यू एवर इमेजिन? क्या आप सोच सकते थे कि दिल्ली से चलकर 2 घंटे में ईटानगर अपने घर पहुंच जाए? आज ये संभव हुआ है तो ये विकसित भारत की नींव रखने वाला मोदी जी का कदम है। और मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली दूर है न आप हमसे दिल से दूर हो, हम दोनों तरीके से आपके नजदीक हैं। और इसीलिए एक तरफ कांग्रेस पार्टी जिसने आपको आइसोलेट करके रखा, बताइए कांग्रेस पार्टी ने आपको आइसोलेट करके रखा कि नहीं रखा? बताइए उन्होंने विकास के नाम पर नॉर्थ ईस्ट के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया कि नहीं किया? दुर्भावना रखी कि नहीं रखी? विकास में कोई काम आगे नहीं बढ़ा। और इधर एक प्रधानमंत्री हैं जो 70 टाइम्स आपके नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। जितने सभी प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट में आए उससे अकेले ज्यादा नरेंद्र मोदी आए, इसको भी आपको। और 680 बार 680 times union ministers have come to North East.
680। बताइए आपकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है कि नहीं हुई है? आप मुख्य धारा के रूप में आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? एक समय में मैं आप लोग चांद और सूरज को पूजा करते हैं, आपने अंधेरे और उजाले का अंतर भी देखा है। बताइए, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? बंद के लिए जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? ब्लॉकेड के लिए जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? विकास के रुके हुए होने के लिए जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? और आप जब दिल्ली जाते थे तो आपसे पूछते थे ना, आप इंडिया कब आए? पूछते थे कि नहीं पूछते थे? आज आप मुख्य धारा में हैं और मुख्य धारा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट, एक्ट फर्स्ट। हमेशा पहला कदम उठाओ तो ईस्ट के लिए उठाओ। अगर हमारा पूर्वी एरिया विकसित होता है तो भारत विकसित हो जाएगा, इंडिया विकसित हो जाएगा। इसको आगे रखा। इसलिए एक्ट फर्स्ट, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम शुरू किया। और एक्ट फर्स्ट भी और एक्ट फास्ट भी। अष्टलक्ष्मी के रूप में आपको देखा, अष्टलक्ष्मी के रूप में। और वो 8 पिलर्स क्या माना? 8 पिलर्स माना, पीस, शांति, पावर यानी पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, सोलर एनर्जी का जनरेशन, टूरिज्म। टूरिज्म में अरुणाचल प्रदेश मुख्य धारा में शामिल हो, सारे दुनिया के लोग आए और ईटानगर, डोनी पोलो में उतर करके और वो अरुणाचल प्रदेश का भ्रमण करें। इस तरीके का टूरिज्म डेवलप किया। उसी तरीके से 5G कनेक्टिविटी, उसी तरीके से हमारा कल्चर, उसी तरीके से हमारी नेचुरल फार्मिंग, उसी तरीके से हमारा स्पोर्ट्स और उसी तरीके से हमारे पोटेंशियल को एनहांस करना। इन अष्टलक्ष्मियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, ये जो इंसर्जेंसी की जगह है, वहां मोदी जी के नेतृत्व में 11 एग्रीमेंट्स हुए। 11 एग्रीमेंट्स, 11 समझौते हुए और 11 समझौतों के माध्यम से 9,500 इंसर्जेंट्स ने सरेंडर किया, अपना आर्म छोड़ा और वो मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज 71% रिडक्शन है इंसर्जेंसी में। आज 60% रिडक्शन है इंसिडेंट्स ऑफ अटैक्स में और सिक्योरिटी फोर्सेस। और हमारे सिविलियन डेथ्स में 82% का रिडक्शन है। यानी सुख, शांति, पीस, ट्रैंक्विलिटी, डेवलपमेंट, उसके तहत आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका बॉर्डर डिस्प्यूट जो असम के साथ था, वो भी रिजॉल्व कर लिया गया और 123 विलेजेस को वहां पर मस्त पूरी ताकत के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश की सरकार पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। इसलिए मित्रों, अगर हम कहें तो मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी ने हीरा मतलब H फॉर हाईवेज, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवेज एंड A फॉर एयरवेज, हीरा के तहत आपकी कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने का काम किया। पिछले 9 साल में 6,000 किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स बने हैं और 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 3 लाख करोड़ रुपीस हाईवेज के लिए खर्च हुआ है। इंटरनेट में 6,000 ग्राम पंचायत में को कनेक्ट किया गया है ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया गया कितना? 6,000 ग्राम पंचायत। और उसी तरीके से रेलवेज में 50,000 करोड़ रुपीस स्पेंड हुए हैं और 5 टाइम्स मोर रेलवे बजट यहां पर खर्च हुआ है और 80,000 करोड़ का सैंक्शन हुआ है और लगभग एवरेज बजट आपका 5 गुना बढ़ा दिया गया है और ये रेलवेज में खर्च हुआ है। एयरवेज में 9 सालों में 8 नए एयरपोर्ट बने हैं, 8 नए एयरपोर्ट। उसी तरीके से उन्नति योजना में
10,000 crore rupees is being spent, 10,000 for उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्नति के तहत, और 14,000 करोड़ रुपीस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में खर्च हो रहा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था जब हमारी फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, हमारी इकोनॉमी सबसे पीछे थी, हमारी इकोनॉमी एक लड़खड़ाती इकोनॉमी थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में, यू विल बी हैप्पी टू नोट, आपको खुशी होगी कि कोरोना के पेंडेमिक के बाद, यूक्रेन के युद्ध के बाद, जब अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, जब यूरोप की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, जब जापान की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, जब ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, तो दुनिया में फ्रेजाइल इकोनॉमी से भारत आज ब्राइट स्पॉट बन गया है और डेवलप में सबसे आगे खड़ा है, मजबूत इकोनॉमी के साथ। इन 5 सालों में आपने किरण रिजिजू जी से पूछना, पेमा खांडू जी से पूछना, इन 5 years इंडिया was the 11th largest economy and today India is 5th largest economy, 5वीं largest economy। और हमने किसको डिफीट किया, किसको पिछाड़ा? ग्रेट ब्रिटेन को, जिसने हमको 200 साल राज किया। Those who ruled on us for 200 years, we have defeated them and now we are 5th largest economy, and you send Kiran Rijiju, Tapir Gaon again, and you make the government of Arunachal Pradesh again. In 3 years' time, Prime Minister Modi is going to make it 3rd largest economy in the world. हम 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भारत का डबल हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 3 टाइम्स बढ़ गया है। और हमारा मोबाइल फोन, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूं, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सबके पास है ना मोबाइल फोन, है ना? 9 years बैक इस मोबाइल फोन पे लिखा होता था मेड इन चाइना। आज जो आपके पास मोबाइल है उस पर लिखा है मेड इन इंडिया। 97% of mobiles are being manufactured in India. Apple mobile is also being manufactured in India. उसी तरीके से अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल में आपने सुना होगा डैटसन टोयोटा, जापानीज कार सुनते थे कि नहीं सुनते थे? अमेरिका की कीमत सुनते थे कि नहीं सुनते थे? आज हमने जापान को पछाड़कर, वी हैव डिफीटेड जापान एंड इंडिया इज द 3rd largest automobile industry in the world, or automobile market in the world, 3rd largest automobile market। स्टील में हम 4थे नंबर से 2रे नंबर पर आकर के खड़े। हम फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स डिस्पेंसरी, दुनिया की डिस्पेंसरी बन गई है। 138% हमारा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर बढ़ गया, और हमारी दवा मोस्ट चीपेस्ट दवा और सबसे इफेक्टिव दवा अगर कोई है जिसको दुनिया मान रहा है तो वो भारत की दवा है, भारत की मेडिसिन है। ये भी हमको पेट्रोकेमिकल्स में हम 106% हमारा पेट्रोकेमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। तो इसलिए अगर हम देखें तो हर तरीके से विकास करने का काम हम लोगों ने किया है। यहां अभी चर्चा हो रही थी, आप बताइए पेमा खांडू जी के नेतृत्व में विलेजेस डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हुए हैं कि नहीं हुए हैं? विलेज कनेक्टिविटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई है कि नहीं आई है? ऑल वेदर रोड पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं? नेशनल हाईवे बना है कि नहीं बना है? आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने चिंता की गांव, विलेज, गरीब, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हमारा युवा, उसको एस्पिरेशंस दिए, हमारे महिलाएं, नारी शक्ति का एम्पावरमेंट हुआ है, किसान को ताकत मिली है, और इसी तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया।
आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आपको 5 किलो गेहूं या 5 किलो राइस और 1 किलो दाल ये दिया जा रहा है। कितनों को दिया जा रहा है? 80 करोड़ पीपल। एंड इन अरुणाचल प्रदेश 8 लाख पीपल आर गेटिंग 5 किलो व्हीट और 5 किलो राइस एंड 1 किलो दाल। इसका अंतर मालूम है क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि 25 करोड़ पीपल नाउ आर कम अप फ्रॉम द बिलो पॉवर्टी लाइन टू अबव पॉवर्टी लाइन। वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, ये फर्क पड़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है। और भारत की अति गरीबी, भारत की एक्सट्रीम पॉवर्टी has been reduced to less than 1%. This is the difference. This is how India is developing. इस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ 78 लाख 11 करोड़ 78 lakh people are getting 6,000 rupees in 1 year. Every 4th month they get 2,000 rupees. And today we have released the manifesto. Now Pema Khandu will give 9,000 rupees to किसान। 1 लाख किसानों को 1 लाख किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर साल 9,000 रुपए मिलेंगे, हर चौथे महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। इस तरीके का विकास किया गया। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में यू हैव ऑलरेडी बिकम डेवलप्ड बिकॉज 100% टैप वाटर कनेक्शन यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है जल जीवन मिशन में। वो भी हमको जाना। आज मुझे खुशी है कि उज्ज्वला योजना में जहां 10 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन मिला, वहीं 50,000 गैस कनेक्शन आज यहां भी दिया गया है। और अभी हमने मैनिफेस्टो में रिलीज किया 400 रुपए में उज्ज्वला गैस कनेक्शन को गैस का सिलेंडर मिलेगा। इसको भी हमने वायदा किया। हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी, कैसे प्रधानमंत्री मोदी आपके अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं, इसको भी आप समझें। और इसको अगर आपको समझना हो तो आपके ध्यान में आएगा कि टैक्स डिवोल्यूशन अरुणाचल प्रदेश को पिछले 5 साल में 18 टाइम इंक्रीज हुआ है। 18 टाइम, यानी आपको टैक्स का 18 टाइम्स ज्यादा मिल रहा है। वो हम लोगों ने व्यवस्था की है। उसी तरीके से गवर्नमेंट का ग्रांट इन एड अरुणाचल प्रदेश को 38 टाइम्स बढ़ गया है। सिर्फ गवर्नमेंट को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स। नेशनल हाईवे अलग है, एयरपोर्ट हाईवे अलग है, कनेक्टिविटी अलग है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अलग है। सिर्फ आपको ग्रांट इन एड जो दिया गया है वो 38% बढ़ा दिया गया है। दिस इज हाउ अरुणाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है। उसी तरीके से अभी आपके यहाँ डोनी पोलो एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुआ है। ये 635 करोड़ का था, अब ये 800 करोड़ का खर्च होगा और ये वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट बन रहा है। इसमें आप नए टर्मिनल बिल्डिंग को देखिए। उसी तरीके से आपको तेजू को कनेक्ट किया गया है, पासीघाट को कनेक्ट किया गया है, होलोंगी को कनेक्ट किया गया है और उड़ान योजना के तहत इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपके यहाँ सेला टनल बना, इस सेला टनल ने आपको कनेक्टिविटी भी दी है और आर्मी पर्सनल्स को भी सुविधा दी है और टूरिज्म को भी आगे बढ़ाया है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। देखिए, व्हाई वी से वी शुड सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी जी। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि सोच देखो, हमारी सोच पहले क्या थी? गांव देश का अंतिम गांव, देश का अंतिम गांव। वी यूज्ड टू डिफाइन द लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दिस इज द फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री। पहला गांव होगा और ये वाइब्रेंट विलेज होगा। और आपके यहाँ 4,800 करोड़ रुपीज इज बीइंग स्पेंट फॉर वाइब्रेंट विलेज। 455 बॉर्डर विलेजेस उसमें शामिल है और उनके विकास के लिए काम हो रहा है। उसी तरीके से आपके यहाँ अब फ्रंटियर हाईवे बनेगा, फ्रंटियर हाईवे, और ये 44,000 करोड़ रुपीस खर्च होगा और 1,500 किलोमीटर की ये सड़क बनेगी। बताइए, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? 1,500 किलोमीटर ऑन द बॉर्डर हाईवे।
44,000 करोड़ रुपीस खर्च होगा। एक तरफ चाइना का बॉर्डर है, एक तरफ बर्मा का बॉर्डर है, एक तरफ म्यांमार। आप समझिए जब आपके हाईवे चलेगा, दिस विल बी द फर्स्ट विलेज, फर्स्ट स्टेट, बॉर्डर स्टेट जहां पर विकास की गंगा बहेगी, उसको हमको याद रखना है। आप बताइए, ये हाईवे अकेला नहीं आता, हाईवे के साथ होटल्स भी आते हैं, हाईवे के साथ टूरिज्म भी आता है, हाईवे के साथ साथ मार्केट्स भी आते हैं, हाईवे के साथ साथ मॉल्स भी आते हैं, हाईवे के साथ साथ इंडस्ट्री भी आती है, हाईवे के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ता है, हाईवे के साथ साथ वहां का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होने के लिए, जाने के लिए मार्केट तक पहुंचता है। ये हाईवे का फर्क पड़ता है। इसलिए डेवलपमेंट को इस तरीके से हम आगे बढ़ाएं। स्मार्ट सिटी ईटानगर, स्मार्ट सिटी पासीघाट, और यहां भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। 5G कनेक्शन ईटानगर को मिल गया है और 4G कनेक्शन 2400 विलेजेस तक पहुंचा है। और जैसा मैंने कहा, ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा तो गांव का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसको भी हमको याद रखना पड़ेगा। उसी तरीके से केमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन 600 मेगावाट्स, 8200 करोड़ रुपीस आर बीइंग स्पेंट। उसी तरीके से सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसमें 620 करोड़ रुपीस स्पेंड हो रहा है। 2000 मेगावाट ये भी बिजली प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से विकास के नए नए आयाम बन रहे हैं। आज हम लोगों ने तय किया है कि 1000 करोड़ रुपीस विल बी स्पेंट ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के लिए खर्च होगा। और मुझे खुशी है कि जब मैं अरुणाचल प्रदेश में आया हूं, मुझे याद है पेमा खांडू जी और किरण रिजिजू जी और तापिर राव जी मेरे पास आए थे और कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज मुझे खुशी है कि आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी भी है। दिस डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस। इसलिए हेल्थ में, एजुकेशन में, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी तरीके से इंटरनेट में, उसी तरीके से एग्रीकल्चर में, हर एक तरीके से विकास में आज अरुणाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हाली है तो आपने टाना हाली को चुनाव जिताना है और आपने इलाके का विकास करना है। इसीलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप बताइए, ये हमारे याचुन से ताबा तेजीर को जिताना है और उनको भी हमको आगे लाना है। मैं बधाई देना चाहूंगा, सागली से रातू तेची अनपोज आ गए हैं, उसी तरीके से आगे अप्पा भी आ गए हैं और तेची कासो भी आ गए हैं। इनको भी मैं बधाई देता हूं और इनको भी मैं विकास के लिए जो आप लोगों ने जोड़ा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं फिर कहूंगा, किरण रिजिजू मुझे चाहिए। बोलिए, आप किरण रिजिजू को भेजेंगे ना? तापिर राव को भेजेंगे ना? किरण रिजिजू जी को जो मंत्रालय प्रधानमंत्री जी ने सौंपा, इन्होंने बखूबी काम किया। ही इज दी फायर फाइटर, और ये आगे हर एक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहता हूं। हालांकि आपका मुकाबला उन पार्टियों से नहीं है जहां पर कुछ रीजनल पार्टीज के साथ आपका मुकाबला है, लेकिन देश को इंडिया के नजर से देखो। ये जो इंडी अलायंस है ना, I फुल स्टॉप, N फुल स्टॉप, D फुल स्टॉप, I फुल स्टॉप, A फुल स्टॉप, इंडी अलायंस, ये है ना जो इंडिया घमंडिया, ये क्या है? ये दिस इज एन अलायंस ऑफ डायनेस्टी पार्टीज, फैमिली पार्टीज, एंड दिस इज एन अलायंस ऑफ ऑल करप्ट पार्टीज टुगेदर। सारे भ्रष्टाचारी पार्टी, ऑल भ्रष्टाचारी टुगेदर। सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, आप जरा मेरे को बताइए कि सारे लोग भ्रष्टाचार, देखिए एक तरफ मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, बोलो पेमा खांडू ने भ्रष्टाचार को हटाया है कि नहीं हटाया है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लिया कि नहीं लिया? मोदी जी ने लिया कि नहीं लिया? लाल किले के प्राचीर से बोला था कि नहीं बोला था भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे? बोला था कि नहीं बोला था? और अभी बोला है कि नहीं बोला है कि 4 जून के बाद मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और तेज कर दूंगा। ये बात एक
मोदी जी भ्रष्टाचार हटाओ में लगे और एक तरफ ये सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए। भ्रष्टाचारी बचाओ। आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? बताओ भैया, बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, उसका बेटा कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये के कविता जेल में है कि नहीं है? ये आधे बेल पर हैं और आधे जेल में हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आगे रहने देना है क्या? आप बोलिए, आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्टाचार में संलिप्त है कि नहीं है? आप बताइए, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के केस में है कि नहीं है? सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के केस में है कि नहीं है? आप बताइए, समाजवादी नेता अखिलेश गोमती फ्रंट के केस में है कि नहीं है? आप बताइए, वो अपने अलकतरा के अपने ये लैपटॉप के स्कैंडल में केस में है कि नहीं है? आप बताइए, लालू यादव जमीन के बदले नौकरी के घोटाले में है कि नहीं है? आप बताइए, ये चारा घोटाले में जेल गया था कि नहीं गया था? आप बताइए, शराब के घोटाले में के कविता जेल में गई कि नहीं गई? आप बताइए, केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज एक इकट्ठे आ गए। और कल तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कानून के तहत आप पर केस बनता है और आप जेल में रहेंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल ने। आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, ये मुफ्ती मोहम्मद की पार्टी महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं? ये बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं? ये मुलायम सिंह अखिलेश यादव परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ममता और उसका भतीजा अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, करुणानिधि से लेकर उदयनिधि स्टालिन तक परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, शरद पवार और सुप्रिया सुले बाप बेटी परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी हो गई कि नहीं हो गई? ये सब परिवार की पार्टियां हैं। अगर कोई प्रजातांत्रिक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरुणाचल का हित कमल के निशान में है। अरुणाचल का भाग्य कमल के निशान के साथ है। अरुणाचल का विकास पेमा खांडू के हाथों में है और देश का विकास मोदी जी के हाथों में है और मोदी जी के नेतृत्व में। बोलिए, हाली है तो करेंगे ना, जिताएंगे ना, भेजेंगे ना, किरण रिजिजू को भेजेंगे ना, हमारी सरकार बनाएंगे ना। आप सरकार बनाने का काम पर जुटिए और शपथ ग्रहण के समय मैं जरूर आऊंगा, ये बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। आप पूरी ताकत से लगिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अरुणाचल।